गांव के एक छोटे से खेत में राजू अपने पिताजी के साथ काम कर रहा था। बाबा, हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी हमेशा पैसों की तंगी इतनी क्यों रहती है? बेटा, हमारी सब्जियों का असली मुनाफा तो वे दलाल ले जाते हैं जो बाजार में बेचते हैं। हमें तो सिर्फ थोड़े से पैसे ही मिलते हैं। तो फिर हम खुद अपनी सब्जियां क्यों नहीं बेचते बाबा? बेटा, बाजार तक जाना और बेचने का समय निकालना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। खेती में ही पूरा दिन निकल जाता है। बाबा, मैं कुछ करूंगा, इस समस्या का हल निकालूंगा। अगले दिन राजू बाजार जाता है और देखता है कि दलाल किसानों से सस्ते में सब्जियां खरीदकर उन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं। वह अपने आप से वादा करता है, मैं सीधे किसानों से सब्जी खरीदूंगा और उन्हें गांव में बेचूंगा। इस तरह न सिर्फ किसानों को सही कीमत मिलेगी, बल्कि हमें भी फायदा होगा। माँ, मैं बाजार से सब्जियां खरीदने और बेचने का काम शुरू करना चाहता हूँ। बेटा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? माँ, बाबा से थोड़े पैसे उधार लूंगा। मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा। राजू बाजार से ताजी सब्जियां खरीदता है और गांव में बेचने लगता है। शुरुआत में लोग उससे खरीदने में झिझकते हैं। ग्राहक। राजू, तेरी सब्जियां ताजी तो लगती हैं, पर क्या ये सही दाम पर है? हाँ काका, मैं खुद किसानों से खरीद कर लाता हूँ। कोई बिचौलिया नहीं है। आप देखिए, सब्जियां सस्ती और ताजी हैं। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश होती है। किसान अपनी सब्जियां बाजार तक नहीं ले जा पाते। सब परेशान हैं। बारिश ने तो सब बर्बाद कर दिया। अब हमारी सब्जियां खेत में ही सड़ जाएंगी। चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे खेतों पर आऊंगा और सब्जियां खरीदूंगा। तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं। क्या तू सच में हमारी मदद करेगा, राजू? हाँ, मैं आपकी मेहनत का सही दाम दूंगा, ये मेरा वादा है। राजू खेत खेत जाकर किसानों से सब्जियां खरीदता है और अपनी दुकान पर बेचता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत से सभी खुश हो जाते हैं। कुछ सालों बाद राजू का व्यापार गांव और आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो जाता है। वह अब सब्जियों के साथ अनाज और अन्य चीजें भी बेचने लगता है।